Hey everyone, welcome to Exam World and today we are going to talk about CUET UG। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स देखेंगे तो 11 लाख से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए लेकिन फ़ी पे कर पाए 9 लाख समथिंग स्टूडेंट। कहीं ना कहीं 2 लाख स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो अभी भी अंधकार में है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, भले आपने फ़ी पे कर दिया है नहीं किया है, प्लीज़ एनटीए को ट्वीट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब आप ट्वीट पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट जिनका फ़ी अभी तक पे नहीं हुआ है वो लोग भी फ़ी पे कर पाएंगे और उनका एक इम्पॉर्टेंट साल जो है वो बच पाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक भी नहीं पता है कि CUET के थ्रू ही देश की यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले पाएंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो दैट्स वाज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ट्वीट फॉर एनटीए एंड आपको ट्वीट में यही रिक्वेस्ट करना है कि जो विंडो है खासकर पेमेंट के लिए वो ओपन कर दिया जाए। आगे बढ़ो मैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि CUET के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है और CUET का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगा 31 मई तक, यानी 31 मई तक वो ओपन रहने वाला है। अब 25 से लेके 31 मई तक जो विंडो ओपन रहेगा उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं आपको, अगर आप कोई नया सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं स्लॉट 2 में तो डेफिनेटली अगर आपने पहली बार में जब फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था एट दैट टाइम अगर आपने केवल स्लॉट 1 से सब्जेक्ट चुने थे लेकिन अब सेक्शन 2 में भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ेगा। आपका जो फ़ी है जैसे जनरल कैटेगरी का 650 लगेगा, जैसे ही आप स्लॉट 1 में चाहे एक सब्जेक्ट चुनिए या फिर 4 चुनिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जैसे सेक्शन 2 में आएंगे आपको 650 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि गलती से भी ऐसा ना हो कि आप केवल सब्जेक्ट चुन के छोड़ दें और बोल दें हमारा फॉर्म तो सबमिट हो गया, हम 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा फ़ी भी पे करना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आता है कि क्या हम सही क्या क्या कर सकते हैं। तो आप जब नाम वगैरह की बात आती है तो उनमें से केवल एक ही पॉइंट आप चुन सकते हैं, लेकिन आप अपना 10th और 12th के अंदर सारे सेक्शंस को एडिट कर सकते हैं। कुछ सेक्शंस सारे के सारे एडिट हो रहे हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो सारे के सारे एडिट नहीं हो रहे हैं। उनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है, केवल उसको ही चुन सकते हैं और आप चेंज केवल एक बार कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि क्या हम CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में नए कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल नए कोर्सेज ऐड कर सकते हो, आप नई यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हो। सेक्शन 1 अगर केवल चुना हुआ, सेक्शन 2 में नए सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, उसके आपको एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी। बस बाकी सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं उनमें कुछ में स्पेशल है कि आप केवल एक पॉइंट सुधार सकते हैं, कुछ में सारे के सारे सुधार सकते हैं। तो विंडो ओपन है, देर मत करिए, एक बार जाके अपने फॉर्म को कम से कम चेक कर लीजिए कि क्या क्या गलतियां आपसे हुई हैं। और अभी हम देखते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं जो हम सुधार सकते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां जो नहीं सुधार सकते। तो चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। स्क्रीन पे एक कैंडिडेट का फॉर्म है जिसे मैं एडिट करके दिखाऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए, लेकिन याद रखिए एनटीए को ट्वीट करना मत भूलिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ 2 लाख स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन खुला हुआ है, डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। सेक्शन 1 जो है उसमें लिखा है कैंडिडेट कैन चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। आप इसमें से कोई एक फील्ड चुन सकते हैं। आप चाहे कैंडिडेट नेम चुन सकते हैं या फिर फादर नेम चुन सकते हैं, मदर नेम को ठीक कर सकते हैं, फोटोग्राफ को द्वारा से अपलोड करते हैं या सिग्नेचर को आप अपलोड कर सकते हो। चलिए इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये जो कैंडिडेट है इसका जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें जो फील्ड है वो सिलेक्ट करना है। इनमें से ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या एक ठीक करना है। आप केवल एक ही चीज ठीक कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरी चीज ठीक नहीं कर सकते हो। ओके, सो मैं वापस आता हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि इसके अलावा दूसरा वाला जो है इसमें आप कैंडिडेट कैन चेंज ऑल द फील्ड। आप सारे के सारे जो फील्ड हैं उन्हें बदल सकते हैं। आप 10th 12th के मार्क्स से लेकर हर एक चीज एडिट कर सकते हैं, इसके लिए इसमें दिया गया है। उसके अलावा कैंडिडेट कैन चेंज द प्रेफरेंस ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, क्या बदल सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर का मीडियम, अब पेपर का मीडियम हिंदी है यहाँ पे इस कैंडिडेट का, लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक शर्त रखी है कि आप
पेपर का मीडियम भी आपको इंग्लिश ही रखना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके अंदर मेंशन है कि आपको पेपर का लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रखना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप देखिए आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उसने पेपर का मीडियम को लेकर तो कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। अगर ऐसे दिए हैं तो अपना पेपर का जो लैंग्वेज है उसे बदल लीजिए, अभी भी आपके पास चांस है। ओके, आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है, इसके अंदर आप एक और बदल सकते हो, जो शहर हैं आपके एग्जाम सेंटर्स उन्हें अभी भी बदल सकते हो, बाद में कोई बदलाव नहीं होगा। यू कैन चेंज योर एग्जाम सेंटर्स बट आफ्टर लाइक फाइनल सबमिशन अब फिर कोई बदलाव नहीं होगा, आपको उन्हीं सेंटर्स में से कहीं जाके एग्जाम देना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे सारे के सारे जो फील्ड हैं वो बदल सकते हो। कैंडिडेट कैन चेंज ऑल द फील्ड। आप डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हो, जेंडर बदल सकते हो, कैटेगरी बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी चीजें हैं वो सारी बदल सकते हो। ओके, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको जो कहें कि जितने भी फील्ड हैं उन्हें कैसे चुनना है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो उन्हें आराम से आप बदल सकते हो। ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है कि आप नहीं बदल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो आता है हमारा वो आता है कैंडिडेट कैन अपडेट द सब्जेक्ट एंड टेस्ट। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो। आप देखिए स्टूडेंट का इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी है, सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हमें और सब्जेक्ट भी ऐड करने हैं तो आप और सब्जेक्ट, ठीक है, हटाने का ऑप्शन नहीं, ऐड कर सकते हो केवल। ठीक है, इसके अलावा आप अगर नए सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो मैंने आपको बताया था जैसे सेक्शन 1 है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे नए सब्जेक्ट आपको अगर चुनने, सेक्शन 1 में आपने चुना, मान लो इंग्लिश चुना हुआ था, आपने इधर जनरल टेस्ट पे यस किया हुआ था, लेकिन अगर आपको लगता है कि और सब्जेक्ट चुनने मुझे सेक्शन बी से, ठीक है, ये जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड स्लॉट है, उसमें क्या क्या चुनना है, तो अगर आपने सेकंड स्लॉट में अब तक नहीं चुना और अगर अब आप सब्जेक्ट चुनने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ऊपर प्रोसेस भी देख सकते हो, मैं आपको बैक लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको यहाँ पे इन्होंने जो जैसे आप इनको चुनोगे तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको वापस ले चलता हूँ डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है। देखिए ये है कि is there an impact on the application fee, then the additional fee as applicable will be charged. Correction for such a case shall be applicable only after the payment and the applicable application fee इफ एनी। ठीक है, अब आप अगर स्लॉट 2 में कोई भी सब्जेक्ट ऐड करोगे, आपने अभी तक नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। ओके, अब आप यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हो, आपको जितना यूनिवर्सिटी ऐड करना है करिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन, आपको जो यूनिवर्सिटी जो कोर्स उठा के ऐड करना है करिए, आप ज्यादा से ज्यादा कोर्स ऐड करिए। और प्रायोरिटी आपने जो रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, प्रायोरिटी बेस्ड आपके जो है वो सिलेक्शन मैटर करेंगे। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ऐड करने का जो ऑप्शन है, देखिए कहीं पे भी कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं। आप ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो कोर्सेज जो ऐड किए हैं उन्हें हम हटाना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं आप। डैशबोर्ड पे चलते हैं, इतने ही आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस एक लास्ट में आपको ऐड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स जो है उसको आपको करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई और नया कुछ नहीं है जो आपको इसमें ऐड करना है या हटाना है। फिर मैं बता देता हूँ आपको, फादर नेम, मदर नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैंडिडेट, इनमें से केवल एक चुन सकते हो। ठीक है, केवल एक ठीक कर सकते हो, सारे ठीक नहीं कर सकते हो। 10th और 12th में आप दोनों चीजें ठीक कर सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट जो है वो अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको बदल सकते हैं, एग्जाम सेंटर्स को बदल सकते हैं, हिंदी मीडियम से दे रहे हो आप, कन्नड़ से दे रहे हो, पंजाबी से दे रहे हो, आप मीडियम बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। कैंडिडेट कैन चेंज द फील्ड, आप इसमें सारे के सारे फील्ड बदल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, सब कुछ बदल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट आप सॉरी जो कैंडिडेट है वो आप सब्जेक्ट या टेस्ट पेपर स्लॉट 1 या स्लॉट 2 से जो आपको ऐड करना है उसे आप ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, ये सॉरी ऐड कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सिर्फ ऐड करना है आपको, वो कर सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड वंस द करेक्शंस आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। तो ये आपका फॉर्म जो है पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर आप दोबारा ओपन करके चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज बहुत ध्यान से चेंजेस करिए, जो भी चेंजेस आपको करने हैं बड़े ध्यान से करिए, आप कोई भी गलती ना करें। कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज एग्जाम बट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे सीयूईटी के लिए करंट अफेयर का
जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर वही पॉइंट ऐड किए गए जो मोस्टली +2 लेवल के एग्जाम्स में करंट अफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो मोस्टली वहां से आने के चांसेस हैं। तो प्लीज उसे वहां से डाउनलोड करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अभी हमने देखा कि कैसे हम बदलाव कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, कौन कौन से बदलाव पॉसिबल हैं, कौन कौन से बदलाव पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने देखा कि जो सेक्शन ए है जिसके अंदर हम केवल अपने नेम में, मदर के नेम में, फादर के नेम में, या जो भी वहाँ पे केवल एक सेक्शन में हम बदलाव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। 10th-12th में हम सब कुछ बदल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करना, कोर्सेज को ऐड करना, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और खासकर स्लॉट 1 अगर केवल अप्लाई किया हो तो स्लॉट 2 में भी हम कोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी, तो वो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए कि अभी भी आप नए कोर्सेज ऐड कर सकते हो, क्योंकि देखिए 1 साल की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना एक इम्पॉर्टेंट ईयर केवल इस चक्कर में वेस्ट कर बैठें कि नहीं मुझे तो केवल एक इसी यूनिवर्सिटी में जाना था। मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ डालिए, उनको बैकअप में रखिए, दैट्स अ गुड थिंग। अपना जो मेन प्रायोरिटी है उसको पहली प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप रखिए ताकि आने वाले दिनों में जब आप एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक बेहतर बैकअप भी मिल जाए। अगर इन केस भगवान करे ऐसा ना हो किसी स्टूडेंट का कि उसका जो मनपसंद यूनिवर्सिटी वो ना मिल पाए, तो कम से कम उसे उसके इक्वल लगभग दूसरा यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसमें उसे और बेहतर कोर्स मिल सके। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को उसमें ऐड करिए ताकि आप अपना कहीं ना कहीं जो एक सफलता का जो क्राइटेरिया है उसे भी फुलफिल कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका 1 ईयर। 1 ईयर की वैल्यू शायद वो समझ सकता है जिसका 1 ईयर वेस्ट हुआ हो। सो दैट्स वाई मैं कभी नहीं कहूँगा आपसे कि आप 1 साल वेट करिए बाद में कि नहीं मुझे उसी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं उसके बिना तो नहीं पढ़ पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो मिल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मिल रही है, उसमें एडमिशन लीजिए, मेहनत करिए, अपना बेस्ट दीजिए ताकि आपको कम से कम एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मिल सके। क्योंकि देखिए बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के कहीं ना कहीं एडवांटेज होते हैं। अपने एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैकअप रखना ज़रूरी है। वो एक फिल्म थी छिछोरे, आप सबने देखी होगी, उसमें कहा गया था कि सफल होने के बाद के प्लान सबके पास होते हैं लेकिन असफल होने के बाद का प्लान किसी के पास नहीं होता है। सो मैं हमेशा एक चीज़ कहूँगा कि दोनों चीज़ों को माइंड में रख के चलिए, सफलता असफलता दोनों को माइंड में रख के चलिए। यहाँ असफलता मिलने के चांसेस तो नहीं हैं, सफल ही होंगे आप, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका इम्पॉर्टेंट 1 ईयर। सो उसे बचाने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करिए जहाँ आप पढ़ सकते हैं, उनमें आपके अकॉर्डिंग कोर्सेज अगर अवेलेबल हैं तो अप्लाई करिए। अभी भी मौका है। अगर आपने केवल स्लॉट 1 में इंग्लिश और जनरल टेस्ट लिया हुआ था और आप अपने 12th के सब्जेक्ट्स के थ्रू भी डोमेन सब्जेक्ट दे के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप उसे करिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और जहाँ भी प्रॉब्लम्स आए प्लीज़ कमेंट किया करिए ताकि आपको उनके सॉल्यूशंस मिल सकें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रॉब्लम्स रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है एग्जामवर्ट ने पिछले 2 साल में और आगे भी अनवरत करता रहेगा। एंड आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमेशा यूँ ही बना रहे साथ में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ, आपके सपनों के साथ, और पहुँचाते रहेंगे आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू वेरी मच।